हफ्ते में, ठहरिए सुनिए, नहीं कोई नहीं बैठेगा, आपको खाली आवाज सुनना है मेरी। 6.5 फुट 2 इंच का हूं अभी, और क्या इतना लंबा करूं? सुनिए, 2.5 से ऊपर थे। आवाज जो पैगाम देना चाह रहा हूं सुनिए, उसको अब दोबारा मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। बैठ जाइए, बैठ के सुनिए, बैठिए। उत्तर प्रदेश में बरखी 7 दिन में, बरखी 7 दिन में बहुत से इलाकों में, पूरे इलाकों में नहीं, बहुत से इलाकों में सिर्फ 4 दिन आती है, 5 दिन। कितने घंटे? 8 घंटे। 7 दिन में 3 या 4 दिन 8 घंटे लाइट आती। और उसका नतीजा क्या हुआ? जिसको मोहतरम जनाब आजम खान साहब ने मुलायम सिंह यादव को रफीक मुल्क करार दिया, क्या हुआ? लाइट नहीं है, बरखी नहीं है। तो अलीगढ़ में खुफलों का कारोबार हमारा, और अगर खुफलों का कारोबार करना है तो बरखी की जरूरत पड़ती, कारोबार का नुकसान। मुरादाबाद में ब्रास का कारोबार, बरखी नहीं है, कारोबार का नुकसान। सहारनपुर में फर्नीचर का काम है, लाइट नहीं है, हमारा नुकसान। मीरठ में मैकेनिक लाइन में हम है, बरखी नहीं है, हमको नुकसान। फिरोजाबाद में ऐसे बेहतरीन कारीगरी का काम होता है, बरखी नहीं है, हमको नुकसान। कन्नौज, जहां से समाजवादी पार्टी के एमपी है, मोहतरमा है, वहां पर हमारा अतर का कारोबार, सारी दुनिया में कन्नौज में अतर का कारोबार, आज वहां पर बरखी नहीं है, हमारा नुकसान। यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से जहां जहां हमारे कारोबार थे वहां लाइट नहीं है। और मुलायम सिंह यादव साहब का जो गांव है सफाई, वहां पर कितनी लाइट है, लाइट बंदी नहीं होती वहां पर, लाइट बंदी नहीं होती वहां पर। क्या अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, फिरोजाबाद में, यहां पर क्यों लाइट बंद हो रही है? आप क्यों नहीं देते हमको बरखी? क्योंकि हम यहां पर कारोबार कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं, और यहां पर कोई नहीं है, इसीलिए हमको नहीं आने देना चाह रहे थे। और एक वजह क्या है? और एक वजह यह है कि जब से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, 13 महीने के अरसे में, 13-14 महीने के अरसे में उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा फिरका वाराना फसाद हुए या वाकयात हुए, 100 से ज्यादा। आप बताइए, मैं रिकॉर्ड पेश कर रहा हूं, सुनो। अगर कल आजमगढ़ में रहता तो बोलता था क्या मथुरा, बरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, गाजियाबाद में तुम्हारे दौरे इख्तिदार में अखिलेश यादव साहब 2-2 बार इन जगहों पर फसाद नहीं हुआ? क्या बरेली, संभल, बिजनौर, इलाहाबाद में 2-2 बार फसाद नहीं हुआ? क्या मीरठ में 3 मरतबा फसाद नहीं हुआ? क्या गाजियाबाद में 2 मरतबा फसाद नहीं हुआ? क्या लखनऊ, सुल्तानपुर, बहरेज में, रामदास नगर में, क्या संभल में फसाद नहीं हुआ? क्या अक्टूबर 12, 2012 को क्या फैजाबाद में फसाद नहीं हुआ? और कैसा फसाद हुआ? दुकानें जल रही थी। यही हैदराबाद में फैजाबाद के लोग रहते हैं, अपने रिश्तेदारों से मुझे बात करवाया, तो जिस घर में मैं फोन किया वो मुझसे कह रहा था कि असद साहब सुनो, हमारे घर अतराफ में औरतों की चीखों की आवाज आ रही है, हमारे सामने के घर को जला दिया गया। मैं उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर को टेलीफोन किया और उनसे कहा कि गड़बड़ हो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आज ही जाकर लखनऊ में बात कर कर आए थे। अरे मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करके सुनाया, सुनो इस शख्स का एड्रेस लो, इसके घर में इसके बच्चियां और बीवी खौफ से पुकार रहे, इसके बाजू का घर जल गया, सामने की मस्जिद में कुरान करीम की बेहुरमती हुई, तब जाकर वो यकीन किए। क्या वहां पर फसाद नहीं हुआ? और इस जगह पर फैजाबाद में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी फसाद नहीं हुआ था, अखिलेश यादव के दौर में फसाद हुआ। गाजियाबाद में सितंबर 12 को 2012 को फसाद नहीं हुआ।
पुलिस फायरिंग में क्या 7 मुसलमान नहीं मारे गए? आजम खान साहब, क्या मुसलमानों के मरने पर आपको गम नहीं होता? आज आप हमारे जलसे का परमिशन कैंसिल करवाए आपकी हुकूमत। ठीक है, हमको उसकी फिक्र नहीं है।